जय हिंद दोस्तों। कल डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज़ फायर का एग्रीमेंट हो गया है, अब दोनों तरफ से कोई गोलीबारी नहीं होगी। लेकिन आप अगर उस ट्वीट को ध्यान से देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप में क्या लिखा है? कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ कंट्रीज ऑन यूजिंग देयर कॉमन सेंस। गली के दो गुंडे लड़ रहे थे क्या? कॉमन सेंस, अरे आपने थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ कर लिया होता कि दो कंट्रीज़ आपस में एक वॉर की साइड जाने वाले हैं, वहाँ पे सीज़ फायर का एग्रीमेंट हुआ है, तो आपकी लैंग्वेज थोड़ी ठीक रखो। आप 2 बार के प्रेसिडेंट बन गए, इसका ये मतलब नहीं आप किसी को कैसे भी ट्रीट करोगे। आप पाकिस्तान को बोलो कॉमन सेंस यूज़ करना है नहीं करना है, भारत के पास कितना सेंस है ना वो आपको पता होना चाहिए। फिर दिखा दिया पाकिस्तान ने अपना कॉमन सेंस, 3 घंटे के अंदर ही अंदर उसने बॉर्डर पे गोलीबारी चालू कर दी, हो गया आपका फजीता। तो डोनाल्ड ट्रंप को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सुपीरियर अगर हैं तो आपकी लैंग्वेज थोड़ी आप ठीक रखो, है? आपकी भाषा थोड़ी अच्छी नहीं थी, वह उस पर आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के 9 कैंप जो आतंकवादी कैंप थे वहाँ पे जो हमला किया था, उसमें सुनने में आया कि 100 आतंकवादी के करीब मारे गए हैं, तो वो ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है, जो आतंकवाद के आका हैं जैसे कि लश्कर तैयबा का हाफिज सईद, जैसे मोहम्मद का मसूद अजहर और हिजबुल मुजाहिदीन का सैयद सलाउद्दीन, जब तक ये लोग ख़त्म नहीं होंगे तब तक ये तो फिर 5 और 6 साल के अंदर ये लोग फिर नए लोग तैयार करेंगे, फिर एक पहलगाम अटैक होगा, फिर हम लोग ये मिसाइल भेजेंगे, फिर आतंकवादियों को मारेंगे। ऐसा हमने पहले भी किया हुआ है, तो ये ख़त्म नहीं होगा। ये अमेरिका ने क्या किया था जब 9/11 हुआ था, तो ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में जो ऐतबाबाद है उसमें घुस के पकड़ के उसको समुद्र में दफना दिया है। ये हाफिज सईद वगैरह ये सब ग्लोबल टेररिस्ट है, इन्होंने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान के अंदर घुस के इनको आइडेंटिफाई करें किधर हैं क्या हैं, इनको पकड़ें उनको मारें। और मुझे मालूम है कि ये काम कोई आसान नहीं है, तो इस पर कभी तो काम शुरू करना पड़ेगा, वरना क्या है। अभी पाकिस्तान मानता है क्या? उसने बोला ठीक है सीज़ फायर का उल्लंघन नहीं होगा, अभी सीज़ फायर हम लोग रखेंगे। उसने 3 घंटे के अंदर सब कुछ चालू कर दिया। अभी क्या हुआ? तो हम लोगों को एक बार का निपटाना ही पड़ेगा, खास तौर से जो आतंक के आका हैं। और ये साफ साफ अभी दिख गया है, जो वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब पे पाकिस्तान की तरफ से, अभी आतंकवादियों को पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। तो वो तो इसके लिए उनको सपोर्ट ही करते कि जाओ कश्मीर में लोगों को मारो, जाके भारत में लोगों के ऊपर आतंकवाद करो। तो फिर ऐसे चलता रहेगा क्या? तो एक बार का वॉर करना पड़ेगा। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि वॉर से देश पीछे चला जाता है, तो भाई इतना आगे जाके भी क्या करना है कि जब हर 5 साल में 6 साल में जब तुम पहलगाम घूमने जाओगे, कश्मीर घूमने जाओगे, जब ये बात भूल चुकी होंगे लोग, हैं, फिर तुम्हारे घर में किसी बीवी बच्चे को मार देंगे, हैं, और फिर हम मिसाइल देके ठोक देंगे, 4-5 आतंकवादी मार देंगे, उससे ये खत्म होने वाला है क्या? हमें वही करना पड़ेगा जो इजराइल करता है, हमें वही करना पड़ेगा जो एक बार का अमेरिका ने किया है, तब जाके ये होगा। जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो ये मीडिएटर बन के बोल रहे हैं लाखों लोग मारे जाते, ये होता, तो तुम ओसामा बिन लादेन को क्यों पकड़ने गए फिर उसके वहां पे पाकिस्तान में? ये जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। अगर ये आज खत्म हो जाता है तो मैं इस बात को लिख के देता हूं, जब तक ये आतंकवाद के आका जिंदा है तब तक कुछ भी नहीं रुकने वाला। ये लोग फिर से नए आतंकियों को खड़ा करेंगे और कश्मीर भेजेंगे, हमारे शहर में अलग अलग जगह पे ये लोग नुकसान पहुंचाएंगे, और ये कभी रुकने वाला नहीं है जब तक कि हम एक बार का वॉर नहीं करते, एक बार का सबक नहीं सिखाते हैं। जाएगा 10 साल पीछे चलेगा, लेकिन कम से कम ये मौत तो आना बंद होगी कि हमारे जवान शहीद होते हैं, हमारे सिविलियंस मारे जाते हैं। उससे तो बढ़िया ही है ना। ये क्या करना है इतना आगे जाके जब तुम चैन की सांस ही नहीं ले सकते हो? पाकिस्तान टुच्चा जैसा कंट्री है, ये आतंकवादी पिल्ले पालता है और भेजता है भारत में। क्या करना है तुमको विश्वगुरु बन के इस तरह से, अगर तुम वॉर ही नहीं कर सकते? पूरा देश चाहता है वॉर हो, हमको किसी का नहीं सुनना चाहिए, हैं? अमेरिका जैसा, ये अमेरिका जो बोल रहा है उसके कहने में आके भी हमको क्या ही मिल गया?
अभी करो वॉर, सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, करो वॉर, घुस के मारो, ढूंढो कैसे करना है करो, क्योंकि ये नहीं खत्म होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से सरकार को यही विनती है कि जब तक आतंकवाद के आका नहीं मारे जाएंगे तब तक ये खत्म नहीं होगा। आप कितना भी इनसे वर्बली एग्री करा लो, आप किसी पेपर पे लिखवा लो, कुछ भी कर लो, ये खत्म नहीं होने वाला है। कल को मैं जाऊंगा कश्मीर, मैं मारा जा सकता हूं, 6 साल बाद मैं जाऊंगा, ये सब खत्म हो जाएगा, वो कब भेज देंगे आतंकी लोग, हम मारे जा सकते हैं। तो फिर तुम एक मिसाइल छोड़ दोगे, 5 कैंप उड़ा दोगे, उससे सॉल्यूशन होगा क्या? वो कीड़े मकोड़ों की तरह पैदा होते हैं, हर दिन पैदा होते हैं। जब तक ये हाफिज सईद, मसूद अजहर और वो तीसरा कौन है, सैयद सलाउद्दीन, ये जो आका हैं आतंकवाद के, और भी रहेंगे। आप वर्किंग करो, देखो, ढूंढो किधर हैं, क्या हैं, इनको खत्म करो। वॉर तुम्हें नहीं सेट करना है, इतना तो ठोक चुके हैं, भारत को कई बार नुकसान पहुंचा चुके हैं, अभी किस चीज का वेट करना है? अरे 47 की जगह 57 में बन जाएंगे विकसित भारत, लेकिन ये चीज तो खत्म करनी पड़ेगी ना। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि इस पे वो सोचे, कुछ करे। ये लोग नहीं मानने वाले हैं और कभी नहीं मानने वाले। लास्ट में बोलना चाहूंगा अटारी बॉर्डर के बारे में, जहां पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे पाकिस्तान के ऑफिसर्स और हमारे बॉर्डर पे हमारे ऑफिसर्स जो ये परेड करते हैं ना, एक टांग उठाया, फिर उसने दूसरा टांग उठाया, फिर वो आंख घुर्रा के देख रहा है, फिर वो घुर्रा के देख रहा है, ये सब करना बंद कर दो। अभी तुमने जब भी ये पहलगाम अटैक हुआ तभी बंद किया, ऐसा मत, इसको परमानेंट बंद करो। ये एक मजाक है जो हम लोग देखते हैं वहां जाके, और जो देखने वाले भी जाते हैं ना, मेरे को तो उनको भी समझ नहीं आता तुमको क्या अच्छा लगता है। वहां पे खबर आती है जवान शहीद हो गया बॉर्डर पे, खबर आती है ये सिविलियंस मर गए, ये ऐसा होता रहता है। तो अटारी बॉर्डर पे टांग उठा के तुमको क्या साबित करना है? टांग उठा के कुछ साबित होता है क्या? वो नौटंकी है, बंद करना चाहिए, सरकार को परमानेंटली बंद करना चाहिए वो चीज। जो लोग इसी देश में रह के पाकिस्तान जब मैच जीतता है तो बड़ा उछलते हैं, या फिर पाकिस्तान की साइड लेते हैं, इनडायरेक्टली साइड लेते हैं, मेरे को उन लोगों को यही कहना है कि एक बार जवान बॉर्डर से हट गए, या हमारे जो मुखिया हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने सही से एक्शन अगर ये नहीं लेते, जैसा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर किया, इससे पहले भी किया है, या जो हमारी बॉर्डर्स की सुरक्षा नहीं हो, तुम ही लोगों को, जो तुम भारत के खाके और भारत के बारे में जो तुम जहर उगलते हो ना, और पाकिस्तान को या तुम ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हो, तुम ही लोगों को इतना यही लोग कूटेंगे ना आके कि तुम्हारी 5 नस्लें खत्म हो जाएंगी। तो कम से कम शर्म करो, हैं? भारतीय सेना पे उंगली उठाने का है तुमको, भारत सरकार पे उंगली उठाने का है, कम से कम ऐसे टाइम पे, हैं? थोड़ा सा शर्म करो, थोड़ा सा। एक बार अगर भारतीय सेना पीछे हट गई, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बोल दिया भाई मैं शांति से बैठता हूं, तुमको इतना कुचला जाएगा ना, इतना कुचला जाएगा ना, दादा दादी सब याद आ जाएंगे तुमको। तो थोड़ी शर्म करो, यहाँ एसी में बैठ के बकर बकर करने से अच्छा है थोड़ा जो सेना करती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, सबूत मांगना बंद करो। भारत ने ठोका है बहुत इस बार पहलगाम अटैक के बाद। तो मेरा उन लोगों को नसीहत है कि भाई थोड़ा सा मतलब शर्म होनी चाहिए, अपनों को, खुद को होनी चाहिए कि कहाँ बैठ के खाते हैं और किसके बारे में बोलते हैं। तो मेरी सरकार से वापस से रिक्वेस्ट है कि इसका कोई परमानेंट इलाज होना चाहिए। पाकिस्तान नहीं मानने वाला है, आपको जितना टाइम लेना है लो, लेकिन आतंकवाद के आकाओं को ढूंढ के ख़त्म करना चाहिए, जैसे कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के साथ किया था। हमें किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना है, भारत आपके साथ है, जनता आपके साथ है, जो होगा साथ मिलके भुगतेंगे, लेकिन इस चीज़ को करना है क्योंकि पाकिस्तान खुश होता है ये सब करके, उसको कोई फ़र्क, उसको तो कुछ करना नहीं है जीवन में, उसको यही करना है तो वो यही कर रहा है। हम एक बार करके पीछे हट के निपट जाते हैं, फिर हम आगे बढ़ लेंगे। तो मेरी सरकार से विनती है कि ये आतंकवाद पे परमानेंट स्टॉप लगाए और किसी की ना सुने, अपनी सोच समझ से करें। क्योंकि दूसरे देश, इजराइल देख लो, चाइना देख लो, ये रूस देख लो, ये लोग कोई डरते हैं क्या किसी से? हमें क्यों डरना है? पाकिस्तान से क्यों डरना है? चीन का तो हम कुछ करते नहीं है बराबर से हिसाब, इसका भी हम लोग ऐसे ही छोड़ दें। पहले ही इतना सब कब्जा चुके हैं ये लोग, अभी हम लोग कब तक ऐसा मतलब सहते रहेंगे सारी चीज़ें? कम से कम जो सिविलियंस पे अटैक हुआ उसके बाद हमारे पास मौका है, अभी उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, अभी भी मौका है, इनको अंदर तक ठोको और वो आतंकवाद के आकाओं को निपटा के ही सांस लो। भले चले जो चलने दो, किसी को नहीं पड़ी विकसित भारत की, पड़ी है इसकी जो सिविलियंस अननेसेसरी मारे जाते हैं बॉर्डर पे, और ये हमारे जवान शहीद होते हैं हर दूसरे तीसरे दिन जो होते हैं शहीद।
इस पे पूरी की पूरी जो है नकेल कसनी है। और मेरी भारत सरकार से यही प्रार्थना है कि प्लीज़ 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 इस पे आतंकवाद पे पूरी पक्की फुल स्टॉप लगनी चाहिए। हाँ, कोई भी वर्बल एग्रीमेंट नहीं, कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट नहीं, एक ही चीज़ है, वो आतंकवाद के आका का पूरा पूरा सफाया होना चाहिए। आप टाइम लो, जो करना है करो, आइडेंटिफाई जैसे करना है, जैसे आपने किया ना कैंप्स को, इनको भी करो। जिस देश की मदद लेनी है लो, लेकिन इनको ख़त्म करना ज़रूरी है। और जो भी वीडियोस देख रहे हैं, कल को मैं हो सकता हूं, मैं मर जाऊं पहलगाम में जाके, कल को तुम हो, तुम मर सकते हो, तुम्हारा फैमिली मेंबर कोई मर सकता है। 6 साल बाद ये सब भूल जाएंगे और ये वापस से नया पिल्ला पालेंगे ये आतंक के आका और भेजेंगे इधर ही। तो ये सब परमानेंट इसका इलाज होना जरूरी है। मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि आतंकवाद पे फुल स्टॉप लगाने पे वो फोकस करे, कैसे करना है, और पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला है। जय हिंद दोस्तों।